इतनी तरह की दवाइयाँ फ्रेंड्स मैं यूज़ करता हूँ डिप्रेशन में। और ये बहुत सारी दवाइयाँ जो मैं यूज़ करता हूँ जिनके बारे में आज बताने वाला हूँ। हालाँकि मैं आप सबको बता दूँ कि एक ही पेशेंट में इतनी सारी दवाई यूज़ नहीं करता हूँ, आप घबराइए मत। लेकिन इतनी तरह की दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूँ। और आज तक का मुझे लगता है ऐसा वीडियो अभी तक पड़ा नहीं होगा किसी यूट्यूब पे। और मैं आज बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन में कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, क्या-क्या डोज़िंग होती हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल में साइकियाट्री किया है। और आज मैं बताने वाला हूँ डिटेल में कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, अगर सुसाइडल है या अगर मतलब सीवियर डिप्रेशन है, तो मैं क्या-क्या दवाइयाँ यूज़ करता हूँ काउंसलिंग के साथ में। फ्रेंड, इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से देखिएगा। ये क्या है, हर पेशेंट अलग-अलग होता है डिप्रेशन का। और सारे पेशेंट में एक ही तरह की दवा नहीं चलती है, सारे पेशेंट में एक ही तरह का डोज़ नहीं चलता है। मैं पहले बता दूँ कि ये किसी भी डॉक्टर के या साइकियाट्रिस्ट के मतलब प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में लेना होता है, क्योंकि बिना उसके किसी भी केमिस्ट से, किसी मेडिकल शॉप से दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन-कौन सी दवाई यूज़ होती है, क्या-क्या होता है। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, और ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। तो जानते ही डिप्रेशन जैसे मन उदास रहना, अच्छा नहीं लगना, और बिल्कुल भी अगर किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और विचार आ रहे हैं, लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, काम में मन न लगना, जो काम अच्छा लगता था वो ना करना, ये सब बारे में आप सब जानते हैं। और आज मेरा टॉपिक है कि डिप्रेशन में इलाज कैसे किया जाता है। तो डिपेंड करता है बीमारी के सीवियरिटी पे। ये किसी एक के लिए फिक्स नियम नहीं है कि मैं सबको एक ही तरह का दवा दे दूँगा। दवा देना भी है कि नहीं देना है, पेशेंट को देख के पता चलता है। डिप्रेशन जो होता है उसके 3 स्टेजिंग होती है, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। माइल्ड डिप्रेशन में काउंसलिंग से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मॉडरेट में दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, और सीवियर में तो पड़ती ही है डिप्रेशन की दवाइयाँ। मैं अपने सारे पेशेंट्स को फ़ोर्स नहीं करता हूँ कि आपको दवा खानी है, मैं बता देता हूँ कि आपको खाना है। परामर्श देता हूँ, परामर्श का मतलब होता है सुझाव देना। तो मेरा काम है सुझाव देना कि हाँ, आपको ये चीज़ खानी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है आप खाएँ चाहे ना खाएँ। अगर आप काउंसलिंग से ही ठीक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ बस समय को कम कर देती हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट अगर सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक हो रहा है, साल भर में ठीक हो रहा है, तो दवाइयों के साथ में 6 महीने में ठीक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई 6 महीने में ठीक हो रहा है, तो हो सकता है 2-3 महीने में ठीक हो जाए। कोई भी एक चीज़ से चीज़ें ठीक नहीं होती। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, वो सिर्फ़ दवाइयाँ ही दे रहा है, समझा नहीं रहा है बातों को कि हाँ, क्या-क्या किया जाता है, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दवा के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं ये बात करने वाला हूँ कि कौन-कौन सी दवाइयाँ मैं देता हूँ। डिप्रेशन की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको कुछ सिम्पटम्स के हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए किसी का मन उदास रहता है, ये एक सिम्पटम हो गया। मान लीजिए गुस्सा उसको आता है, नींद नहीं आती है, घबराहट, बेचैनी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके हिसाब से हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जो डिप्रेशन में सबसे जो कॉमन दवा आपको पता ही होगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, एसएसआरआई दी जाती है। सेलेक्टिव सर्टेन रिएप्टेक इन्हिबिटर जो दी जाती है, सबसे कॉमन दवा दी जाती है। उसमें मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है, जो पेशेंट्स को मैं देता हूँ, अगर फीमेल पेशेंट है, उसको मैं देता हूँ पैराक्सेटिन देता हूँ। उसका 12.5 mg मैं देता हूँ, और ये मेरे पास पैराक्सेटिन का है। और ये अच्छी दवा है काफ़ी। इसका स्टार्टिंग डोज़ 12.5 mg होता है, और इसको फिर बढ़ा के हम कर सकते हैं, 25 mg भी दे सकते हैं। और अक्सर ये रात में दिया, इसका ऐसा स्ट्रिप आता है कैप टैबलेट फॉर्म में, ऐसे होता है। इसका दाम है 134 रुपीज़। तो हमें पेशेंट का कॉस्ट भी देखना होता है कि पेशेंट को भाई ज़्यादा महँगा ना पड़े दवा, दवा अच्छी भी हो और महँगी भी ना हो। सस्ती दवा मैंने ले ली तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगी, बहुत महँगी दवा ले ली तो पेशेंट के बजट के ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि 10 दिन तो दवा खाना नहीं है। कई बार पेशेंट को दवा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी खाना पड़ जाता है। कुछ पेशेंट में लाइफ़ लॉन्ग भी खाना पड़ जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। मेल्स में अगर देना होता है तो मुझे मिर्टाज़ेपिन ज़्यादा पसंद आती है। मिर्टाज़ेपिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, ये 15 mg का डिब्बा है, इसमें मिर्टाज़ेपिन है, और ये भी बहुत अच्छी दवा है जो बहुत अच्छा काम करती है, रात में दी जाती है। कई कुछ पेशेंट में 7.5 mg से भी देते हैं। ये मिर्टाज़ेपिन का ये टैबलेट फॉर्म में है, आप देख सकते हैं मिर्टाज़ेपिन, और बड़ा अच्छा काम करती है। और कई बार पेशेंट्स को अगर जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, मतलब 40-50 साल के हैं, 55 साल के हैं, तो वहाँ मैं पैरासिटामोल भी दे देता हूँ। ऐसा जो ही नहीं कि मतलब मैं सबको मेल्स में मिर्टाज़ेपिन दूँ और फीमेल से पैरासिटामोल दूँ। फीमेल्स में भी हम मिर्टाज़ेपिन दे सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, पैरासिटामोल में लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 महीना, साल भर अगर कोई दवा यूज़ करता है, साल भर अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको डिलेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट। होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत से लोग जो होते हैं गूगल कर लेते हैं, सिम्पटम्स को देख लेते हैं, कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं कि भाई इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो पेशेंट के माइंड में बैठ जाता है कि भाई मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ।
ज़्यादा घबराहट हो रही है तो मैं इटिज़ोलाम जो होता है 0.5 0.25 mg देता हूँ। बहुत सीवियर घबराहट है तो मैं प्रोप्रानोल के साथ में देता हूँ। ये देखिए है इटिज़ोलाम और प्रोप्रानोल का कॉम्बिनेशन है। इटिज़ोलाम और प्रोप्रानोल लिखा होगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। ये भी 80 रुपये का है 10 टैबलेट, काफ़ी अच्छी टैबलेट है। अब मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको चिड़चिड़ापन है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसमें मैं ये देता हूँ वेलप्रोएट देता हूँ। इसमें डिपेंड करता है डोजिंग। अब ये है 200 mg की है वेलप्रोएट, और 200 mg की वेलप्रोएट है, और 300 भी आती है, 500 भी आती है, ऐसे स्ट्रिप फॉर्म में आती है। ये एक पूरा पत्ता है 10 का, बहुत सस्ता है, ये 40 रुपये का है 10 टैबलेट, 4 रुपये की एक टैबलेट है 200 mg। सुसाइडल पेशेंट अगर होने लगता है, जो सुसाइड करना चाहता है, सुसाइडल अटैम्प्ट आ रहा है, उसका विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मरने का कोशिश कर लिया है, तो वहाँ पे मैं लिथियम देना पसंद करता हूँ। लिथियम जो है 400 mg में होती है, 300 mg होती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, लीवर भी देखना पड़ता है, और लिथियम के साथ में इसके लिथियम की जाँचें भी करानी पड़ती हैं, जो कि थोड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि लिथियम जो होता है वो एक मेटल होता है, वो टॉक्सिक कर सकता है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है तो उसको ध्यान में रखना होता है। लिथियम की जो जांच होती है लगभग 800 से लेकर 1200 तक आती है, तो सारे पेशेंट में लिथियम नहीं दे सकते हैं। लिथियम की जो टैबलेट होती है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन हाँ सुसाइडल पेशेंट में अच्छा काम करती है, और थोड़ा सा असर आने में इसको समय लगता है, ये भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत सबको लिथियम ही दे दें। लिथियम का टैबलेट है, टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, तो जो मेरे पास है वो 150 रुपये का, मतलब 15-16 रुपये की एक टैबलेट होती है। और ये स्ट्रिप अच्छी काम करती है, लिथियम जो होती है वो यूज़ की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। ओल्ड पेशेंट्स जो होते हैं, जो डिप्रेशन के होते हैं, उसमें मैं एस्टालोप्राम का यूज़ करता हूँ। एस्टालोप्राम का क्लोराज़ेपाम कॉम्बिनेशन में है, और ये हार्ट पे, जिसको डायबिटीज़ है या बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे एस्टालोप्राम मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करती पेशेंट्स को। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें, वहाँ पे एस्टालोप्राम के नाम से बहुत अच्छी होती है। इसको आप कुछ कम दवाइयाँ हैं एसएनआरआई, जैसे डेस्वेल्नाफैक्सिन, ये भी मेरे पास है 50 mg है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स इन सब दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, उसको एंग्जाइटी भी रहता है, तो वहाँ पे मैं देता हूँ। सर्टेलिन का भी मेरे पास दवा है, बाकी नहीं आया। सब दवाइयाँ एक ही पेशेंट में यूज़ नहीं होता है, डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन क्या है, कौन सी दवा किसको सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है। जैसे सर्टेलिन है, अब जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है पहले से ही, कई बार एटिपिकल डिप्रेशन होता है, पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो वहाँ पे हम सर्टेलिन दे देते हैं। तो कंडीशन टू कंडीशन वैरी करता है। अब जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है, वहाँ पे मैं क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg देता हूँ, 1 mg या 2 mg देता हूँ पेशेंट के कंडीशन पे। क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg है, और इसका है बहुत सस्ता है, 38 रुपये का है, मतलब 10 गोली है, मतलब लगभग 4 रुपये की एक गोली है, तो बहुत सस्ती है। तो हर पेशेंट के लिए अलग कंडीशन होती है, और साथ में इन सब दवाइयों के साथ में गैस की दवा भी देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बार इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में गर्मी होना, गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी, जी मिचलाना, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को भी रोकना होता है। कोशिश की जाती है कि दवा हमेशा कम डोज से स्टार्ट किया जाए, नहीं तो दवा के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और साथ में पेशेंट को काउंसिल किया जाए, पेशेंट की वजह जाना जाए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम जाना जाए कि उसकी क्या वजह है। मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ कि भाई सिम्पटम्स का इलाज करना बड़ा आसान होता है, बीमारी की वजह जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी क्या वजह है, क्या समस्या है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वरना जल्दी पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। ये बात आप सबको समझनी है। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ आपके सिम्टम्स को देखकर सिर्फ दवाइयाँ दे दे रहे हैं, बिना बात किए, बिना सिम्टम्स की वजह जाने कि आपको क्या समस्या हो रही है, ना आपको समझा रहा है उस बात को लेकर। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में डॉक्टर सारी बात समझा दे, क्योंकि कई बार शुरुआत में पेशेंट इतना घबराए हुए होते हैं, इतना परेशान रहते हैं, इतना उनका मन उदास रहता है, या इतना सुसाइडल होते हैं, या उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि बात ही नहीं समझ पाते हैं। तो जब धीरे-धीरे दवाइयाँ दी जाती हैं, जब उनका मन अच्छा होने लगता है, समझने लायक वो बनते हैं, तभी तो उनको समझा सकते हैं। उस केस में ये दवाइयाँ बड़ा अच्छा रोल अदा करती हैं कि आपके मन को अच्छा करने लगती हैं। जब मन आपका अच्छा होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, तभी तो आपको बात समझ में आएगी, ऐसे तो बात आपको समझ में नहीं आने वाली है। कोई इंसान है जो बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है, उसको कहा जाए अच्छा सोचो, अच्छा कैसे सोच पाएगा वो? खुद ही इतना दुखी है, उसको इतना सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहा है, दिमाग में थॉट आ रहा है कि मर जाऊँ, कुछ भी नहीं बचा, सब ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, कोई मेरा अपना नहीं है, सब कुछ बेकार है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ़ वो काउंसल होने से ठीक नहीं हो पाता है, उसको लंबा समय लग सकता है, और कई बार ऐसे कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। उस केस में दवाइयाँ बड़ा अच्छा रोल अदा करती हैं कि जब पेशेंट दवा खाने लगते हैं,
उनकी घबराहट, बेचैनी, उनका मन अच्छा होने लगता है, उनको गुस्सा नहीं आता है, सुसाइडल थॉट धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। मैंने बता दिया दवा के बारे में, मैं कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ और भी बीमारियों के बारे में धीरे-धीरे बताता रहूँगा और आपके जो भी सवाल होंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों से शेयर करिएगा। ये जेन्युइन मैंने बताया है, यही दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूँ। अगर इसके अलावा मैं और कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं करता हूँ कि पता चला कि ब दिखाने के लिए मैं कुछ और बता रहा हूँ और यूज़ कुछ और कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को हमेशा कम से कम दवा दिया जाए। पेशेंट जितनी जल्दी ठीक होगा उतना ही मेरे लिए भी फ़ायदा है। ये बात तो आप समझ सकते हैं। अगर पेशेंट ठीक ही नहीं होगा तो डॉक्टर को क्या फ़ायदा होगा? तो बस वही बात है, ये बात मुझे बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।